Hello, dear students. Today we are gonna learn about the indefinite pronouns. अच्छा, अब देखें कि indefinite pronoun कौन से होते हैं जब आपको नाम का पता नहीं होता, जब आपके सामने आइडेंटिटी शो नहीं हो रही होती कि ये काम किस बंदे ने किया है। ठीक है, तो फिर हम indefinite pronoun का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले someone। देखिए समवन का मानी मैंने कि लिखा हुआ है कोई एक, समवन कोई एक। इसकी एग्जांपल ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होगा, यानी ये नेगेटिव या क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होगा, ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। जैसे कि देयर इज समवन एट द डोर, देयर इज समवन एट द डोर, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, दरवाजे पर कोई है। उसके बाद somebody, somebody left you a message, यानी कोई शख्स, यानी किसी ने आपके लिए मैसेज छोड़ा है, यानी कोई आपके लिए मैसेज छोड़ गया है, नहीं पता कौन है। उसके बाद anybody, कोई एक। ये नेगेटिव और सवालिया जुमलों में इस्तेमाल होगा, मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस में ये इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं हो सकता। आई डिडंट मीन टू हर्ट एनीबडी, यानी मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एनीबडी यूज करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आई डिडंट मीन टू हर्ट समबडी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी सवालिया और मनफी दोनों सेंटेंसेस में हम ये एनीबडी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एनीवन है, एनीवन भी कोई एक, ये भी नेगेटिव या आप कह लेंगे इंट्रोगेटिव, दोनों सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पे एतमाद ना करो, तो ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए जो है ना इसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है समवेयर, समवेयर किसी जगह, यानी समवेयर किसी जगह, ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होगा। आई हैव सीन यू समवेयर, यानी बट आई डोंट रिमेंबर, यानी मैंने तुम्हें कहीं देखा है लेकिन मुझे याद नहीं है। आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ठीक है, इस तरह यानी किसी जगह के लिए ये इस्तेमाल होता है, समवेयर किसी जगह। उसके बाद एनीवेयर, एनीवेयर भी किसी जगह या कोई जगह पे इस्तेमाल होता है, लेकिन ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, मतलब मनफी या सवालिया। देखें, आई डिडंट फाइंड हिम एनीवेयर, मैंने उसे किसी जगह नहीं देखा, यानी मुझे वो किसी जगह नहीं मिला। आई डिडंट फाइंड हिम एनीवेयर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आता है समथिंग। देखिए समथिंग मतलब कोई चीज़, ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होगा। समथिंग, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने को। लेकिन अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है, अगर हम नेगेटिव कहते हैं तो हम कैसे कहेंगे इसको, यानी आई डोंट हैव एनीथिंग टू टेल यू, यानी मेरे पास तुम्हें बताने को कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव में एनीथिंग यूज़ करेंगे और पॉजिटिव में हम समथिंग यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने इंट्रोगेटिव और साथ लिखा हुआ है कि ये मनफी और सवालिया दोनों जुमलों में इस्तेमाल हो सकता है कि डू यू हैव एनीथिंग टू टेल मी, क्या तुम्हारे पास कुछ है मुझे बताने को। उसके बाद सम, ये पॉजिटिव में इस्तेमाल होता है, इसका मानी कुछ होता है। आई हैव सम कॉइन्स, यानी ये पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे कहते हैं आई हैव एनी कॉइन्स, तो ये बात गलत हो जाएगी। लेकिन आप अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं या आप सवालिया बनाना चाहते हैं, फिर जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब देखें एनी, फिर आप एनी का इस्तेमाल करेंगे। देखें कोई, इसका माने होगा कोई, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा। आई डोंट हैव एनी कॉइन, मेरे पास कोई कॉइन नहीं है। ठीक है, डू यू हैव एनी कॉइन, क्या आपके पास कोई कॉइन है। इस तरह सवालिया और मनफी, यानी एनी वाले जो होंगे ये नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस उनमें इस्तेमाल होंगे, और सम वाले जो होंगे वो पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे। इज दैट क्लियर।